हेलो गाइस। तो मैं अभी एक करंटली एक स्टार्टअप पे फुल टाइम रोल में सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियर हूँ और मैं मैंग के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ, मतलब गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेट्रा जो बड़ी एमएनसीज हैं उनके लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो उस जर्नी में मैं जो भी यूज़ करूँगी प्रिपरेशन के टाइम, लाइक क्या क्या क्वेश्चंस, डीएसए, सिस्टम डिज़ाइन वगैरह करूँगी, तो मैं यहाँ इस यूट्यूब चैनल पे शेयर करने का ट्राई करूँगी। तो आज से हम कोड फोर्सेस के क्वेश्चन करेंगे और यहाँ पे शेयर करूँगी। तो आज जो हम कोड फोर्सेस के क्वेश्चन करने वाले हैं वो है इफेक्टिव अप्रोच, जो कि कोड फोर्सेस राउंड 140 का डिव नंबर 2 कॉन्टेस्ट का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, आप एक बार पढ़ लीजिए और आप एक बार खुद ट्राई करिए। अगर आपको ना समझ आए तो आप ये एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि बेसिकली इसमें 3 फ्रेंड्स हैं। क्वेश्चन में जो दिया गया है उसमें 3 फ्रेंड्स दिए गए हैं। एक है वास्या, पैत्या एंड ससा। तो इसमें ये बोला गया है कि वास्या का कहना है कि लीनियर सर्च जो होता है, लीनियर सर्च आपको पता होगा, लीनियर सर्च का मतलब है कि अगर कोई करंटली, मतलब एक आपको एक एरे दिया है और आपको एक एलिमेंट दिया है जो आपको सर्च करना है इस एरे में कि वो एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं है, वो नंबर प्रेजेंट है या नहीं है। तो आप आइटरेटिवली हर एक एलिमेंट के पास जाते हो एरे में और उसको इस नंबर से कंपेयर करते हो, इस एलिमेंट से कंपेयर करते हो। अगर वो मिल जाता है तो है ठीक है, अगर नहीं मिलता तो मतलब कि वो इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो इसको लीनियर सर्च कहते हैं। मतलब आइटरेटिवली हम हर एक एलिमेंट के पास जाते हैं, इसको कंपेयर करते हैं, तो लीनियर सर्च कहलाता है। तो इसमें क्या है कि वास्या का कहना है कि लीनियर सर्च इफेक्टिव होगा अगर हम उसको पोजीशन, अगर हम जीरो इंडेक्सिंग देखें तो 0 से n-1 तक जाएंगे। अगर लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो लीनियर सर्च ज़्यादा इफेक्टिव होगा। जबकि पैत्या का कहना है कि अगर हम पीछे से स्टार्ट करें लीनियर सर्च, मतलब कि n-1 से टू 0 अगर स्टार्ट करते हैं, राइट टू लेफ़्ट स्टार्ट करते हैं सर्चिंग, तो लीनियर सर्च ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो सहसा बेसिकली बोल रही है कि ये दोनों अप्रोच जो हैं वो सेम है, यानी कि जो नंबर ऑफ आइट्रेशंस लगेंगे वो दोनों में सेम ही लगेंगे। लीनियर सर्च दोनों तरह वर्क करता है, जैसा वास्य ने बताया लेफ़्ट टू राइट जाने से भी, पैटर्न ने बताया। ऐसा नहीं है कि ये ज़्यादा इफेक्टिव है ये कम इफेक्टिव, या फिर ये ज़्यादा इफेक्टिव ये कम इफेक्टिव है। तो बेसिकली हमको क्वेश्चन में क्या है कि इनपुट में हमको एक एन साइज्ड एरे दिया है, एन साइज्ड एरे दिया होगा, एंड हमको क्यू नंबर ऑफ क्वेरीज या समथिंग क्वेरीज दी हैं, क्वेरीज का एक एरे दिया होगा, एक एनसाइज्ड एरे दिया होगा जिसमें हमको सर्च करना है। तो ये एनसाइज्ड एरे है, वो बेसिकली परम्यूटेशंस ऑफ एन है। परम्यूटेशंस ऑफ एन का मतलब है, परम्यूटेशंस ऑफ एन होगा मतलब कि जो इसमें एलिमेंट्स होंगे वो 1 से लेके 1 टू एन ही होंगे। बेसिकली इन्हीं का परम्यूटेशंस जो होगा ये एलिमेंट्स होंगे। लाइक अगर मान लीजिए एन की वैल्यू 4 है, तो इसमें एरे में क्या एलिमेंट होंगे, 1 2 3 4 ही एलिमेंट होंगे। इन ये बेसिकली किसी तरह भी प्रेजेंट हो सकते हैं, लाइक 1 2 3 4 भी हो सकते हैं, परम्यूटेशंस हो सकती है ना, तो 4 3 2 1 भी हो सकते हैं, 1 3 4 2 ऐसे भी हो सकते हैं। यानी कि नंबर 1 टू एन ही होंगे, 1 टू 4 ही होंगे, उनका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। तो ये कहलाता है परम्यूटेशंस ऑफ एन। तो बेसिकली ये बोला गया है कि आपको एक एरे दिया होगा, एन साइज्ड एरे दिया होगा और आपको क्यू नंबर ऑफ क्वेरीज दी होंगी। क्वेरीज मतलब कोई क्यू नंबर ऑफ एक क्यू साइज का एक एरे दिया होगा जिसमें आपको एलिमेंट्स होंगे जिनको आपको इसमें सर्च करना है। यानी कि अगर मान लीजिए दिया गया 4 5 6, तो 4 5 6 एक 3 साइज्ड एरे दिया गया है, यानी कि आपको 4 को सर्च करना है इस एरे पे, 5 को सर्च करना है इस एरे पे, 6 को सर्च करना है आपको इस एरे पे। और आपको ये बताना है कि इन सारी क्वेरीज को सर्च करने में कितने नंबर ऑफ आइट्रेशंस लगे वास्या की मेथड से, एंड कितने नंबर ऑफ सर्चेस लगे, कितने नंबर ऑफ आइट्रेशंस लगे पैट्या की मेथड से। यानी कि अगर 4 को सर्च करने में लेफ़्ट टू राइट सर्च करने में 2 आइट्रेशंस लगे और राइट टू लेफ़्ट करने में 3 आइट्रेशन लगे। 5 को सर्च करने में 1 आइट्रेशन लगा, इसमें 4 आइट्रेशन लगे। 6 को सर्च करने में इसमें 3 लगे, इसमें 2 लगे। तो वास्या की से ये तीनों का सम हो जाएगा, इतने नंबर ऑफ आइट्रेशंस लगे इस क्वेरीज को सर्च करने में। और
ये पेट्टा के लिए हो जाएगा राइट टू लेफ्ट, और लेफ्ट टू राइट हो जाएगा वास्या के लिए 2 + 1 + 3। तो जो नंबर ऑफ आइट्रेशंस लगेंगे वो वास्या की मेथड से लगेंगे, इतने नंबर ऑफ पेट्टा की मेथड से लगेंगे। तो आपको आउटपुट में वास्या के नंबर ऑफ आइट्रेशंस और पेट्टा के नंबर ऑफ आइट्रेशंस देने हैं। बेसिकली ये करना है। ये था क्वेश्चन, ये पूरा आपको क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन था। अब इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे? सॉल्यूशन हम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले ब्रूट फोर्स मेथड हमारे दिमाग में आती है, वो हम क्या कर देंगे कि बाहर हम एक क्वेरीज का एरे का लूप चला दें, i = 0 से लेके q तक इसका लूप चला दें, और इसके अंदर एक नेस्टेड लूप चला दें, एक अंदर एक और फॉर लूप चला दें जो कि 0 से लेके n तक चलेगा, n-1 मतलब, जो कि लेफ़्ट टू राइट जाएगा यानी कि वास्या की मेथड से, और इसमें लीनियरली सर्च करेगा कि ये जो Q ऑफ I पे क्वेरीज वाला एरे है, ये अगर सर्च वैल्यू है तो उसको कितने आइट्रेशंस लगे, और एक और लूप हम चला देते हैं पीछे से n-1 से लेके टू 0, ये पेट्टा की मेथड से राइट टू लेफ्ट, इसमें कितने सर्चेस लगे, जितने सर्चेस नंबर ऑफ आइट्रेशंस यहाँ पे निकलेंगे वो हम पेट्टा की में ऐड कर देंगे, और ये वाले जितने नंबर ऑफ सर्चेस निकलेंगे वो हम वास्या की में ऐड कर देंगे। ठीक है, मैं आपको और अच्छे से बताती हूँ इसमें कि बेसिकली हम इसका स्यूडो जो कोड लिख सकते हैं वैसे लिख सकते हैं कि फॉर i = 0 to q-1, जो सर्च वैल्यू हो जाएगी, हम एक वेरिएबल बना लेंगे सर्च वैल्यू, जो कि होगा क्वेरीज और i हो जाएगा। ठीक है, अब हम एक लूप लगाएंगे z = 0 to n-1, जो कि कंपेयर करेगा इसको, बेसिकली कंडीशन लगा सकते हैं, सर्च लिया है ना हमने तो सर्च ही ले ले। अगर ये सर्च इक्वल हो गया किसके, एरे ऑफ, अगर हमने एरे लिया है वो जे के इक्वल हो गया, तो मतलब कि हमें ये वैल्यू मिल गई है। तो नंबर ऑफ आइट्रेशंस कितने लगेंगे? अगर हमने 0 से इंडेक्सिंग से स्टार्ट किया है और अगर वो जेथ पोजीशन पे मिल गया है तो हमें नंबर ऑफ आइट्रेशंस कितने लगेंगे? जैसे कि 1 2 3 सोचिए, अब इसकी इंडेक्सिंग कितनी हो जाएगी? 0 1 2। अब हमें अगर 2 सर्च करना था तो हमें कितने नंबर ऑफ आइट्रेशंस लगे? एक बार हमने 1 से कंपेयर किया, 1 नंबर ऑफ आइट्रेशंस नहीं मिला, 2 से कंपेयर किया मिल गया, तो कितने लगे? 2 नंबर ऑफ आइट्रेशंस लगे, और एक कितनी पोजीशन पे? 1 पोजीशन पे, मतलब कि जितनी पोजीशन पे है उससे एक ज़्यादा लग रहा है, यानी कि j+1 इतनी नंबर ऑफ आइट्रेशंस लग रही हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर ये मिल जाएगा तो हम बाहर दो एक वेरिएबल बना लेंगे, एक पेट्टा के नाम से और एक वास्या के नाम से बना लेंगे वेरिएबल। वास्या का है लेफ़्ट टू राइट, इसका है राइट टू लेफ्ट। ठीक है, इनकी वैल्यू 0 इनिशियलाइज कर देंगे, दो वेरिएबल बना लिए हैं। तो ये मिल गया, तो इसे हम इतने नंबर ऑफ आइट्रेशंस j+1, अभी हमने बताया j+1, इसको वास्या के उस पर ऐड कर देंगे। अब दूसरा हम लूप इसी के अंदर लगाएंगे, इसको पीछे से हमें चलाना है टू 0। अगर अब सेम टू सेम यही कोड रहेगा, अगर सर्च वैल्यू जो है इक्वल टू हो गई एरे ऑफ जे के, तो बताया। अब यहाँ पे पेट्टा का है, ये पीछे से स्टार्ट किया ना हमने राइट टू लेफ्ट, तो = j+1 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा ब्रूट फोर्स हो गया। इसमें कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है? जो बाहर का लूप है वो q टाइम्स चल रहा है, और जो अंदर जो दो लूप चल रहे हैं वो n टाइम्स चल रहे हैं, 2 ऑफ n। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई? O ऑफ q इंटू n। अब q हाँ, और क्वेश्चन में दिया है कि n जो है वो 10⁵ तक जा सकता है। तो हम अगर q n के बराबर हो गया तो बेसिकली क्या होगा कि ये n² की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, 10⁻10 की कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। बट हमको क्वेश्चन में जो टाइम लिमिट दी गई है वो है 2 सेकेंड की। 2 सेकेंड का मतलब होता है बेसिकली 1 सेकेंड का मतलब 10⁸ ऑपरेशन होता है, यानी कि 2 × 10⁸ ऑपरेशन। बट हमारी बस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 10⁻10 जा रही है, तो मतलब हमें इसको ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को और ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा। और ठीक है, और बेसिकली मैं एक चीज़ और बताना भूल गई थी कि जब हम ये बोलते हैं कि जो एरे है वो परम्यूटेशंस ऑफ n है, तो बेसिकली 1 to n ही एलिमेंट्स होंगे और कोई एलिमेंट्स रिपीट नहीं हो रहा होगा। उसकी साइज़ n होगी और उसमें 1 to n सारे एलिमेंट्स होंगे। तो बेसिकली इसका क्या मतलब हुआ कि जो एरे है उसमें सारे एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट हैं। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है कि क्वेरीज वाला जो एरे है
उसमें मल्टीपल उसमें रिपीटेटिव एलिमेंट्स हो सकते हैं। और ये भी सारी इसकी जो क्वेरीज में जितने सारे एलिमेंट्स हैं ना, वो लेस देन एन ही होंगे, लेस देन या इक्वल टू एन होंगे, यानी 1 से लेके ऐसी इसकी, यानी सारे जो एलिमेंट्स हैं क्वेरीज के अंदर वो लेस देन और इक्वल टू एन होंगे और 1 होंगे, 1 से बड़े होंगे, या 1 के इक्वल या लेस देन इक्वल टू एन होंगे। तो और इसमें रिपीटेटिव एलिमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, ये बताना था मुझको। ठीक है, तो अभी हमको क्या है कि इसको हमें और ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो सेम सेम 2 लूप लगा रहे हैं, इनको हम एक लूप में करने का ट्राई कर सकते हैं। अब इसमें एक लूप में करने का कैसे होगा मैं आपको बताती हूँ। जैसे कोई एरे है, मान लीजिए 1 2 3 4 हो गया, ठीक है। और इसको हमें, इस पे हमें 2 सर्च करना है, 2 सर्च करना है। अगर हमने स्टार्टिंग से सर्च किया तो इसकी इंडेक्सिंग लिख देते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग से सर्च किया, इस पर कंपेयर किया, एक आइट्रेशन नहीं मिला, इस पर कंपेयर किया, मिल गया 2 आइट्रेशन, यानी कि ये 1 पोजीशन पे और 2 आइट्रेशन लगे, मतलब कि J+1। आगे से इसको J+1 आइट्रेशंस लग रहे हैं। ठीक है, अगर हम लेफ्ट टू राइट करेंगे। अगर हम इसको पीछे से स्टार्ट करें, 4 से कंपेयर किया नहीं हुआ, 3 से कंपेयर किया नहीं हुआ, 2 आइट्रेशंस हो गए, 2 से कंपेयर किया हो गया, मिल गया हमको। तो हमें कितने आइट्रेशंस पे मिला, 3 आइट्रेशंस पे मिला। और अगर हम पीछे से इसकी इंडेक्सिंग करें तो 0 1 2 3, ठीक है। तो हमको 3 आइट्रेशंस पे मिला, तो पीछे से भी सेकेंड पोजीशन पे है, तो तीसरा, और हमको 3 आइट्रेशन लगे, तो वही मतलब J+1 लग रहा है पीछे से। लेकिन हमको ये जानना है कि अगर हमको आगे से J+1 लग रहा है तो पीछे से कितना लगेगा। तो अगर हम आगे से हमको J+1 लग रहा है तो पीछे से, इसमें टोटल एलिमेंट्स आप मान लो, टोटल एलिमेंट्स क्या, इसकी एरे की लेंथ कितनी हो गई, इसकी एरे की लेंथ है n है। अगर तो बेसिकली ऐसे कर सकते हैं कि इसमें 3 आइट्रेशन लग रहे हैं अपन को वो करने में। तो अगर उसकी स्टार्टिंग से उसको J+1 आइट्रेशंस लग रहे हैं, तो हम पीछे से कैसे निकाल सकते हैं। आपको अगर फॉर्मूला पता हो कि अगर स्टार्टिंग से किसी एलिमेंट की पोजीशन Jth है, मान लीजिए J है, तो उसकी एंड से कितनी पोजीशन होती है, एंड से होती है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन दैट एलिमेंट, ऑन दैट एरे। ठीक है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, अगर J हम 0th इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो इसमें टोटल n-1 एलिमेंट्स है, माइनस पोजीशन फ्रॉम स्टार्ट से कितनी पोजीशन है, J है। और अपन को नंबर ऑफ आइट्रेशंस कितने लग रहे हैं, अगर Jth पोजीशन थी तो +1, एक ज़्यादा लग रहा है क्योंकि अपन 0th इंडेक्सिंग है, तो यहाँ पे अपन +1 ऐड कर देंगे, तो पीछे से कितने लगे अपन को नंबर ऑफ आइट्रेशंस, n-j। तो बेसिकली अगर स्टार्टिंग से उसको J+1 आइट्रेशंस लग रहे हैं तो पीछे से n-j आइट्रेशंस लगेंगे। ये हमको समझ में आया। तो अभी हम क्या कर सकते हैं कि इस लूप को हटा सकते हैं, और यहीं पे अगर आगे से उसको वो Jth पोजीशन पे मिल रहा है और उसको J+1 आइट्रेशंस लग रहे हैं, तो यहीं पे हम पैटिया के लिए ऐड कर देंगे कितने, n-j आइट्रेशंस। ठीक है, तो बेसिकली अभी अपना ये जो 2 लूप थे अंदर के, उसमें से एक ही लूप बचा। लेकिन अब सीडो कोड में लिख के दिखाई तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा यहाँ पे। तो अभी जो करंट कोड हो गया है वो क्या हो गया है कि फॉर बाहर एक लूप चल रहा है 0 से लेके Q तक, एक अंदर लूप चल रहा है 0 से लेके n-1 तक। और अगर यहाँ पे वो सर्च वैल्यू क्वेरीज आई, ये हो गया, यहाँ पे कंडीशन हो जाएगी सर्च वैल्यू इज इक्वल टू एरे ऑफ J। अगर यहाँ पे Jth पोजीशन में मिल गया तो हम क्या कर रहे हैं, वास्या के लिए हम कितने ऐड कर रहे हैं, J+1 आइट्रेशंस ऐड कर रहे हैं, पैटिया के लिए कितने हो जाएंगे, n-j आइट्रेशंस। ठीक है, अब ये इतना कोड हो गया है अपना, जो अंदर 2 फॉर लूप थे वो एक फॉर लूप में चेंज हो गया है। और अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी उतनी ही रहेगी एक्चुअली, क्योंकि हमने अंदर से एक फॉर लूप हटाया है, बाहर तो अभी फिर भी नेस्टेड लूप ही चल रहे हैं, तो अभी भी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ Q इंटू एनी है। तो इसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो बेसिकली इसमें एक चीज़ का यूज़ कर सकते हैं कि इसमें बोला गया है कि जो बाहर का एरे है, मतलब जो भी एरे है बेसिकली, वो परम्यूटेशंस ऑफ 1 to
एन है, और इसका मैंने आपको मतलब बताया कि इसका ये मतलब है, और दिया भी है क्वेश्चन में कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होंगे। अगर एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि हम एक हैश मैप में जो कि की वैल्यू पेयर स्टोर करता है, उसमें अगर हम हर एलिमेंट को स्टोर करें और उसकी साथ में पोजीशन स्टोर करें, तो हम पोजीशन से तो नंबर ऑफ़ आइटरेशंस पता कर सकते हैं। तो जो हमें फॉर लूप लगा के सर्च करना पड़ रहा है, वो हम अगर हैश मैप से निकालेंगे तो O ऑफ 1 टाइम में हो जाएगा। अगर हैश मैप में आप कोई चीज़ स्टोर करते हो और उसमें आपको ढूंढना है, तो सर्चिंग का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो O ऑफ n होती है। तो अगर हम ये यूज़ करें, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एरे है 1 2 3 4, और इसमें हमको 2 3 और 4 सर्च करना है। मान लीजिए ये नंबर ऑफ ये क्वेरी वाला एरे है और ये नॉर्मल एरे है, और हम ऐसे स्टोर कर दें कि एक जो है वो 0th पोजीशन पे है, 2 जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे, 3 जो है सेकंड पोजीशन पे, 4 जो है वो थर्ड पोजीशन पे। अगर हम यहाँ से अब 2 सर्च करेंगे, 2 हम डायरेक्ट, हमें आइट्रेट करके पूरा फॉर लूप लगा के सर्च नहीं करना पड़ेगा, 2 हम डायरेक्ट हैश मैप से निकालेंगे और हमें डायरेक्ट जो है वो जे के वैल्यू 1 मिल जाएगी। तो j + 1 नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस इसके 2 हो जाएंगे, और पीछे से नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस कितने हो जाएंगे, n है अपना 4 4 - 1 3, 3 नंबर ऑफ़ आइट्रेशन डायरेक्ट हम ऐड कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर हम हैश मैप यूज़ करेंगे तो O ऑफ 1 टाइम हो जाएगा, और ये जो टाइम कॉम्प्लेक्स जो अंदर का फॉर लूप है ये हट जाएगा, और हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ q हो जाएगी। तो इससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाएगी और हमारा क्वेश्चन, हमारा जो सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमल हो जाएगा। तो अब आप क्या करोगे कि एक हैश मैप बनाओगे जो कि होगा इंटीजर और इंटीजर, बेसिकली इंटीजर वैल्यू, इस जो की होगी वो नंबर होगा, जो वैल्यू होगी वो उसकी पोजीशन होगी, इंडेक्स होगा, इज इक्वल टू मैप। आप एक इनिशियलाइज कर लोगे और एक फॉर लूप चला के, बाहर एक फॉर लूप चला के i इज इक्वल टू 0 से लेके n का फॉर लूप चला के आप मैप डॉट पुट करके आप वैल्यूज स्टोर कर लोगे, एरे ऑफ i और i, ऐसे आप वैल्यूज स्टोर कर लोगे। सारी डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, डुप्लीकेशन नहीं आएगी, डायरेक्ट ऐसे ही आप स्टोर कर सकते हो। और जब आपने स्टोर कर लिया तो यहाँ पे आप इस फॉर लूप की जगह आप सीधे सर्च वैल्यू है उसको आप करोगे मैप डॉट गेट करके, और ये सर्च वैल्यू इस मैप में एग्जिस्ट करेगी क्योंकि उसमें बोला गया है कि जो क्यू है, जो क्वेरीज का एरे है, वो 1 से लेके n तक में ही लाई करता है। तो बेसिकली इसमें करेगा तो आप डायरेक्ट गेट करके, सर्च वैल्यू गेट करके आप पोजीशन निकाल सकते हो, और उस पोजीशन को, पोजीशन क्या है, जे ही है बेसिकली। तो वास्या में आप पोजीशन +1 ऐड कर सकते हो, और पैट्या में n - पोजीशन कर सकते हो। बेसिकली मैं आपको कोड लिख के दिखा देती हूँ छोटा सा, कि फॉर लूप चलेगा i इज इक्वल टू 0 से n तक का नहीं, सॉरी, क्वेरीज का है ना ये, अरे क्वेरीज का सर्च वैल्यू निकल आएगी आपकी क्वेरीज i, और यहाँ पे आप सर्च करोगे मैप डॉट गेट, यहाँ से आपको वेरिएबल बना लीजिए पोजीशन, जो कि यहाँ से निकलेगा वैल्यू जो निकलेगा आप इसको स्टोर कर लोगे सर्च में, और क्या करोगे, वास्या वाले एरे में आप पोजीशन +1 स्टोर कर दोगे, और पैट्या वाले पे n - पोजीशन स्टोर कर दोगे, और ये आपका बस इतने में आपको क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बाद में आप रिटर्न कर देना इन दोनों वैल्यूज़ को। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो हो जाएगी वो OF n+q, बाहर एक n साइज़ का चल रहा है हैश मैप में स्टोर करने के लिए, अंदर ये चल रहा है, तो इनमें से जो बड़ा होगा वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बेसिकली। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली O ऑफ n में सॉल्व होगी, अगर क्योंकि वैल्यू n की इक्वल है, तो O ऑफ n में ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो आपको कोई डाउट हो तो आप ज़रूर बता दीजिएगा। एंड ये रहा ये पूरा क्वेश्चन। थैंक यू।